नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, कक्षा 12वीं राजस्थान बोर्ड जो भी संस्कृत विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, आपकी एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। आज हम बात करेंगे आपका संस्कृत साहित्य के इतिहास में इम्पोर्टेंट आपके वो प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आपको बताएंगे। यहाँ पर हम बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट सवाल हैं, सारे के सारे अच्छे से आप सुनेंगे और आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो आपसे एक विनती ज़रूर हम करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। इस पर हम कंप्लीट आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे, आपको समय समय पर इस पर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो। संस्कृत साहित्य इतिहास, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है। सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें हम देखते हैं संस्कृत साहित्य इतिहास कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड मॉडल टेस्ट 2020। ठीक है, सवाल नंबर 1, पहला सवाल, संपूर्ण संस्कृत साहित्य केषां स्थानम सर्वोपरि वर्तते। ये पहला सवाल है, मतलब संपूर्ण संस्कृत साहित्य में किसका स्थान सर्वोपरि कहलाता है। तो इसका उत्तर होगा वेदानाम स्थानम, वेदानाम। ठीक है, तो उत्तर में हो जाएगा वेदानाम। जहां पर कोई समझाने की ज़्यादा आवश्यकता होगी वहां पर आपको समझा दिया जाएगा, और जो एकदम सिंपल होगा वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है, श्रुति रूपेण कस्य प्रसिद्धि। श्रुति रूपेण कस्य प्रसिद्धि, श्रुति के रूप से किसकी प्रसिद्धि है श्रुति रूप में। तो उत्तर होगा वेदस्य। ठीक है, उत्तर हो गया वेदस्य। अगला सवाल है आपका, के भारतीय संस्कृति मूल स्रोतांसी संति। भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत क्या हैं। तो उत्तर हो जाएगा वेदाः। ठीक है, ये आपका जो संस्कृत साहित्य के इतिहास का जो टॉपिक चलता है उसी में से हमने ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके प्रश्न बनाए हैं आप सबके लिए, आपकी हेल्प के लिए। तो आप ज़रूर देखें, ये आपके लिए बिल्कुल आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति यथार्थ ज्ञानम केन उपलभ्यते। भारतीय संस्कृति में यथार्थ ज्ञान किससे उपलब्ध होता है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा वैदिक साहित्येन, उत्तर हो जाएगा वैदिक साहित्येन। अगला सवाल है, मानव कर्तव्यस्य बोधनार्थम के सर्वाधिकाः प्रामाणिक ग्रंथाः सन्ति। मानव कर्तव्य के बोध के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ कौन से हैं। तो उत्तर हो जाएगा वेद। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक ग्रंथ जो है वो वेदों को माना जाता है। अगला सवाल है, आमनाय आगमः श्रुति इति सर्वे शब्दाः कस्य पर्यायः। आमनाय, आगम, श्रुति, ये सभी जो शब्द हैं ये किसके पर्याय हैं। उत्तर हो जाएगा वेदस्य, यानी वेद शब्दस्य पर्यायः सन्ति। ये सब वेद शब्द के पर्याय हैं। अगला सवाल, वैदिक साहित्य से समग्रासु रचनासु कः प्राचीनतमा महत्वपूर्णञ्च अस्ति। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो वैदिक साहित्य के समग्र रचनाओं में कौन प्राचीनतम और महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ये सभी रचनाओं में प्राचीनतम भी है और महत्वपूर्ण भी माना जाता है। अगला सवाल है आपका, ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं। तो यहाँ पर हमने ये नेक्स्ट पेज पर चला गया इसका ये, तो ये देखिए आपको इसका आंसर हो जाएगा 10 मंडलानी। तो उत्तर हो जाएगा 10 मंडलानी, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो उत्तर हो जाएगा 10 मंडलानी। ठीक है, अगला सवाल है, के मंत्र दृष्टारा। के मंत्र दृष्टारा, यानी मंत्रों के दृष्टा कौन है। ठीक है, मंत्रों को देखने वाले दृष्टा। तो इसमें मंत्रों के दृष्टा ऋषियों को माना जाता है, क्योंकि इसमें एक पंक्ति प्रसिद्ध है, ऋषयाः मंत्र दृष्टाराः, ऋषयाः मंत्र दृष्टाराः। तो ऋषि जो है वो मंत्र के दृष्टा कहलाते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। छोटे छोटे सवाल आते हैं, इसलिए आराम से आप सुनेंगे और देखेंगे तो निश्चित आपको हेल्प मिलेगी, और आप जो सवाल एग्जाम में आएंगे तो उसमें आप सही कर पाएंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और भी वीडियो हम हर टॉपिक का आपको बनाएंगे अभी। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, यजुर्वेद मुख्यतः कतिधा विभक्ता अस्ति।
यजुर्वेद जो है वो मुख्य रूप से कितने भागों में विभक्त है? कतिधा? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विधा, द्विधा विभक्ता। यजुर्वेद दो विभाग हैं उसके, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, तो दो भाग हो गए। अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा है, वेदानाम सामवेदोस्मि। ये एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि वेदों में सामवेद इति केन उक्तम, ये किसने कहा? तो ये कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। ये जो कहा है ये पंक्ति प्रसिद्ध, ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। अगला जो सवाल है, इसी के अंदर हमारा जो अगला सवाल है वो है, मुख्य रूपेण सामवेदाः कतिधा विभक्ता। मुख्य रूपेण सामवेदाः कतिधा विभक्ता। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भागद्वयम, यानी मुख्य रूप से सामवेद है उसके दो भाग हैं, एक तो पूर्वार्चिकम और एक है उत्तरार्चिकम। तो सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है कि मुख्य रूप से सामवेद कतिधा विभक्तः, तो भागद्वयम पूर्वार्चिकम उत्तरार्चिकम। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, कस्मिन् वेदे रोगनिवारकाः अनेके मंत्राः संकलिताः सन्ति। यानी किस वेद में रोग निवारक अनेक मंत्रों का संकलन है? तो उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में अनेक प्रकार के रोगों के निवारण का वहाँ पर क्या दिया हुआ है? संकलन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जितने रोग हैं उनका संकलन यहाँ पर दिया गया है। तो अगला जो सवाल है हमारा वो है, बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कति वेदांगानी। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। कति वेदांगानी यानी वेदांग कितने होते हैं? वेदों के अंग। उत्तर हो जाएगा षड वेदांगानी, यानी वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेद के 6 अंग हैं, तो इसमें आपको नाम याद रखना है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये 6 आपके नाम हैं, वेदांग हैं। अगला है, का शिक्षा सर्वतोधिकम प्रसिद्ध अस्ति। कौन सी शिक्षा सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका जो उत्तर होगा, जैसे कि आपको पता बहुत सारी शिक्षा ग्रंथ हैं हमारी, उन सभी शिक्षा ग्रंथों में सर्वाधिक यानी जो प्रसिद्ध है उसको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा वो नेक्स्ट पेज में है, तो हम आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाते हैं। इसका जो उत्तर है वो है पाणिनीय शिक्षा, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनीय शिक्षा, ठीक है ना। क्या उत्तर है? पाणिनीय शिक्षा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा इसी के क्रम में, मैक्स मूलर मते वेदानाम रचना काल। थोड़ा लिखने में हो गया मिस्टेक, रचना काल है ये, ठीक है। तो वेदानाम रचना काल, तो रचना काल कितना है ये आपका सवाल है यहाँ पर। तो मैक्स मूलर के मत में वेदों का रचना काल क्या माना जाता है? तो उत्तर है 1150 ईसा पूर्व, ठीक है। 1150 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला सवाल है, डॉक्टर अविनाश चंद्र मते वेदानाम रचना काल। डॉक्टर अविनाश चंद्र के मत में वेदों का रचना काल माना जाता है। तो इसमें है आपका 25 सहस्र संवत्सर पूर्व मन्यते, यानी 25,000 संवत्सर पूर्व माना जाता है। अगला सवाल है, डॉक्टर अविनाश चंद्र से प्रसिद्धस्य पुस्तकस्य नाम किम। यानी इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका क्या नाम है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका उत्तर है आपका ऋग्वैदिक इंडिया। ऋग्वैदिक इंडिया जो पुस्तक है वो अविनाश चंद्र की है, डॉक्टर अविनाश चंद्र ने लिखी है। अगला हमारा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक मते ऋग्वेदस्य रचना कालः मन्यते। यानी बाल गंगाधर तिलक के मत में ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा 6000 वर्ष पूर्वम मन्यते, ठीक है। तो 6000 वर्ष पूर्व इसका रचना काल माना जाता है ऋग्वेद से। अगला सवाल है, महाभाष्ये महर्षिणा पतंजलिना व्याकरणस्य अध्ययनस्य कानि प्रयोजनानि उक्तानि। महाभाष्य में महर्षि पतंजलि जी के द्वारा व्याकरण अध्ययन के कौन से प्रयोजन कहे गए हैं? यानी कानि प्रयोजनानि, कौन से प्रयोजन कहे गए हैं? तो यहाँ कुल मिला के हुआ कि व्याकरण जो हमारा विषय है उसके पतंजलि जी के द्वारा क्या प्रयोजन बताए गए हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्षा। ये एक पूरी पंक्ति है, रक्षु आगम लघ्व संदेह प्रयोजनम, मतलब हुआ रक्षा, ठीक है। उसके बाद में ऊह, ठीक है। उसके बाद में आगम, ठीक है। उसके बाद में लघु और उसके बाद में असंदेह। तो ऐसे करके आपके ये 5 प्रयोजन हैं इसमें। तो ये आपके बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न थे आपके संस्कृत साहित्य से वो हैं। इनके साथ ही कुछ और भी सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर अभ्यास प्रश्न हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी हम आपको बताएंगे। पुस्तक के आधार पर जो अभ्यास प्रश्न दिए हैं उनको भी हम आपको बता रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः अभ्यासार्थ, बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपके, इनको भी देखते हैं। इसमें पहला सवाल दे रखा है, देखिए, वेदाः भागेषु विभक्ताः सन्ति। वेदाः भागेषु विभक्ताः सन्ति, तो ऑप्शन है इसमें आपके एकस्मिन् द्वयोः त्रिषु चतुर्षु। तो इसका जो उत्तर होगा कि वेद भागेषु विभक्ता सन्ति, जो वेद हैं वो कितने भागों में विभक्त हैं, तो उत्तर हो जाएगा चतुर्षु भागेषु विभक्ता। उत्तर हो जाएगा चतुर्षु भागेषु विभक्ता, यानी 4 भागों में विभक्त हैं। अगला सवाल, धर्म मूलम उच्यते, धर्म का मूल कहते हैं, यानी धर्म का जो मूल है वो कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं? पुराणानि, भारतम, धर्मशास्त्रम या वेदः। तो इसका जो उत्तर होगा वो सही उत्तर है दोस्तों वेदः, यानी धर्म मूल वेद को कहा जाता है, यानी वेद धर्म मूलम उच्यते है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, चतुर्षु वेदेषु प्राचीनतमः वेदः अस्ति। 4 वेदों में जो प्राचीनतम वेद है वो कौन सा है? ये प्रश्न है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद, क्योंकि चतुर्षु वेदेषु प्राचीनतम वेदा तो ऋग्वेद अस्ति। ठीक है, यही प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है अपौरुषेयम वाक्यम वेद इति। ये एक प्रसिद्ध पंक्ति है, अपौरुषेयम वाक्यम वेद इति प्रोक्तम। यह जो अपौरुषेयम वाक्य वेद है ये किसने कहा? इति प्रोक्तम कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में सायणेन है, महिधरेण है, कैयटेन है, उवटेन है। तो उत्तर में आएगा सायणेन, यानी सायण ने कहा है। तो इसमें आपके सायण आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है ऋग्वेद विभक्त अस्ति। ऋग्वेद जो है वो विभक्त है। ठीक है, तो ऋग्वेद विभक्त है एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा। तो राइट आंसर है द्विधा, यानी ऋग्वेद 2 प्रकार से विभक्त है दोस्तों। एक तो अष्टक क्रम के अनुसार और एक मंडल क्रम के अनुसार। यदि मंडल क्रम की बात करें तो 10 मंडल हैं, अष्टक क्रम की बात करें तो 8 मंडल हैं। ऐसे आपके विभक्त है ये। अगला प्रश्न है ऋग्वेद मंडलेषु विभक्ता अस्ति। ऋग्वेद मंडलों में विभक्त है। कितने? एकस्मिन्, त्रिषु, दशसु, अष्टसु। उत्तर हो जाएगा, मंडल की बात है तो आपको दशसु मंडलेषु, यानी 10 मंडलों में विभक्त है ऋग्वेद। अगला सवाल, ऋग्वेदस्य नवमंडलस्य नामस्ति। ऋग्वेद के नवमंडल का नाम है। ऋग्वेद का जो नवमंडल है उसका नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इसका पवमान मंडलम। पवमान मंडलम, ठीक है, तो ये आपका सीधा उत्तर है पवमान मंडलम। अगला सवाल है आपका यज्ञे ऋत्विजा भवन्ति। यज्ञ में ऋत्विज होते हैं। तो आपको पता है ऋत्विज होते हैं, तो ये आपका सवाल है कि यज्ञ में कितने ऋत्विज होते हैं? एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। तो आपका उत्तर हो जाएगा चत्वारः ऋत्विजा भवन्ति। 4 ऋत्विज होते हैं, अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है सामवेदे कति मंत्राः सन्ति। सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये है 1589 मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, तो ये आपका अगला सवाल नंबर 10, वेदानाम सामवेदोस्मीति प्रोक्तम। ये सवाल हालांकि पहले हम बात कर चुके हैं। वेदों में सामवेद हूं ऐसा किसने कहा है? तो कृष्णेन। उत्तर आ जाएगा भगवता श्री कृष्णेन। अगला प्रश्न है वेदान अपौरुषेयान मन्यन्ते।
ठीक है, वेदों को अपौरुषेयान मन्यन्ते, अपौरुषेय मानते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? प्राचीन भारतीय विद्वांस, आधुनिक भारतीय विद्वांस, या बाल गंगाधर तिलक मानते हैं, या फिर पाश्चात्य विद्वांस मानते हैं। तो कौन मानता है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राइट आंसर है वो प्राचीन भारतीय विद्वांस, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। यानी कि वेदान अपौरुषेयान मन्यन्ते, तो राइट आंसर है प्राचीन भारतीय विद्वांस जो हैं, प्राचीन भारतीय विद्वान वेदों को अपौरुषेयान मन्यन्ते। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मैक्स मूलर मते ऋग्वेदस्य रचना जाता। मैक्स मूलर के मत में ऋग्वेद की रचना हुई है। तो इसका सीधा सा उत्तर है आपका, सिंपल जो उत्तर की हम बात करें तो वो है 1150 ईसा पूर्व समीपे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक मते ऋग्वेदस्य रचना काल अस्ति। बाल गंगाधर तिलक के मत में ऋग्वेद का रचना काल माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 6000 वर्ष पूर्वम। ठीक है, इसकी बात हालांकि पहले हो चुकी है, पुनः आ गया, कोई बात नहीं है, 6000 वर्ष पूर्वम। अगला प्रश्न है, वेदस्य अंगानि सन्ति। वेद के अंग हैं षड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, येन वेद मंत्राणाम उच्चारणम शुद्धम संपाद्यते तत्शास्त्रस्य नाम किमस्ति। तो शास्त्र का नाम क्या है? तो वो है शिक्षा। यानी कि जिससे वेद मंत्राणाम उच्चारणम शुद्धम संपाद्यते, वेद मंत्रों का उच्चारण जिससे शुद्ध संपादित होता है, उस शास्त्र का नाम है, उस शास्त्र का नाम है शिक्षा शास्त्र, यानी शिक्षा, ये वेद का अंग है। अगले सवाल हैं हमारे इसी क्रम में कुछ सवाल और भी हैं हमारे, ये सारे संस्कृत साहित्य के हैं कंप्लीट आपके। तो ये आपका सवाल है, संस्कृत गद्य काव्य से विशेषता अस्ति। संस्कृत गद्य काव्य की विशेषता है, ये आपका सवाल है। ऑप्शन है इसमें समास बहुलता, ओज समास बहुलता, या अल्प समास बहुलता, या समास रहित बहुलता। तो इसका जो राइट है उत्तर वो है आपका पहला सवाल है, तो इसका जो उत्तर माना जाएगा ये है इसका राइट आंसर, ओज समास बहुलता। संस्कृत गद्य काव्य से विशेषता अस्ति, ओज समास बहुलता। ठीक है, अगला सवाल है, वासव दत्ता रचना वर्तते। वासव दत्ता जो रचना है वो किसकी है? तो उत्तर है सुबंधो। ये जो रचना है सुबंधो की रचना है, सुबंधु। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर्षचरितम आख्यायिकाया रचनाकार अस्ति। हर्षचरितम जो आख्यायिका है उसके रचनाकार कौन है? ये तीसरा सवाल है, तो उत्तर है बाणभट्ट। बाणभट्ट जी का ग्रंथ है हर्षचरितम। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य से प्रथमा उपन्यास अस्ति। संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास है, तो राइट आंसर होगा शिवराज विजयम। अंबिकादत्त व्यास जी का जो ग्रंथ है शिवराज विजयम, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो ये आपके सवाल थे कुछ जो गद्य से संबंधित, आधुनिक जो हमारे कविवर हैं उनसे संबंधित सवाल रहेंगे इसमें। तो इसमें सवाल है आपका, ईश्वर विलासस्य रचनाकारः अस्ति। ईश्वर विलासस्य रचनाकारः अस्ति, ये रचना है ईश्वर विलासः, इसका रचनाकार कौन है ये प्रश्न है। तो इसका सीधा सा उत्तर बता देते हैं आपको, इसका राइट आंसर है आपका सीताराम भट्ट पर्वणिकर। श्री सीताराम भट्ट पर्वणिकर इसके राइट आंसर हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2, कृष्णदूतम नामकम काव्यस्य प्रणेता अस्ति। कृष्णदूतम नामक जो काव्य है उसके प्रणेता कौन हैं? ये सवाल है हमारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्री सूर्यनारायण शास्त्री। श्री सूर्यनारायण शास्त्री जी जो हैं कृष्णदूतम नामक काव्यस्य प्रणेता अस्ति। ठीक है, अगला सवाल है, लेनिनामृतम इत्यस्य महाकाव्यस्य रचनाकारः अस्ति। लेनिनामृत जो महाकाव्य है इसकी रचनाकार कौन माने जाते हैं, यानी कौन है रचनाकार? तो इसके रचनाकार हैं, ये राइट आंसर है, श्री पद्मदत्त ओझा। श्री पद्मदत्त ओझा लेनिनामृतम इत्यस्य महाकाव्यस्य रचनाकारः अस्ति, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, महारथी इत्यस्य काव्यस्य रचनाकारः अस्ति। महारथी नामक जो काव्य है इसके रचनाकार कौन है? तो इसका जो उत्तर होगा वो है पंडित गुलाब चंद्र चूलेट। ठीक है, पंडित गुलाब चंद्र चूलेट का एक काव्य है महारथी। अगला सवाल है, चंद्र महीपति उपन्यासा लिखिता अस्ति।
चंद्रमहीपति उपन्यासः लिखितः अस्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीनिवासाचार्येण, श्रीनिवासाचार्येण, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणा प्रणीता उपन्यास अस्ति। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के द्वारा प्रणीत उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा उपन्यास है? तो इसका जो उपन्यास है वो है आदर्श रमणी। भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणा प्रणीत उपन्यास आदर्श रमणी। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 नंबर का सवाल। सवाल नंबर 7, महाविनिष्क्रमणम नाट्य रचना अस्ति। महाविनिष्क्रमण जो नाट्य रचना है ये किसकी है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है? इसका आंसर है महाविनिष्क्रमण रचना जो है वो किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर रहेगा देवर्षि कलानाथ शास्त्रिणा। देवर्षि कलानाथ शास्त्रिणा। महाविनिष्क्रमण रचना जो किसकी है? देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी की है। अगला सवाल है, जगत गुरु श्री शंकराचार्य विरचितम। तो इनका हो जाएगा सीधा श्री प्रभाकर शास्त्रिणा। जगत गुरु श्री शंकराचार्य विरचितम अस्ति, जो ये काव्य है ये किसके द्वारा विरचित है? प्रभाकर शास्त्री के द्वारा। और लास्ट एक सवाल और है इसमें, इंद्र विजयम इत्यस्य प्रसिद्धा वैदिक विद्वान अस्ति। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंडित मधुसूदन ओझा। पंडित मधुसूदन ओझा, ये इसका राइट आंसर है, पंडित मधुसूदन ओझा। इस प्रकार ये हमारे संस्कृत साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हुए। आप इनको अच्छे से सुनेंगे, देखेंगे तो आशा करते हैं आपके जो भी एग्जाम में प्रश्न होंगे वो इसमें से आपको मिल जाएंगे। और आप इसको देखेंगे, सुनेंगे अच्छे से, अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवादम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।